हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे टैली में कि अगर जो पेमेंट वाउचर की एंट्री करनी हो तो कैसे करते हैं। और फिर हम लोग जानेंगे परचेज वाउचर के बारे में। हाँ, चूंकि याद रखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने पेमेंट वाउचर का कुछ ट्रांजेक्शन किया भी था। आ रहा है समझ में ना। और हमने आपको ये बताया था कि यदि आप अपने बिजनेस से किसी को भी पैसा देंगे किसी मेथड से, तो उसकी एंट्री आपको किस वाउचर में करना होगा? पेमेंट वाउचर। जिसे हम लोगों ने पढ़ा था डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड, कि एक से अधिक अकाउंट डेबिट और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट किस में होगा? डबल एंट्री मोड में। और सिंगल एंट्री मोड में क्या होगा? एक ही अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट होगा और मल्टीपल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। जिसमें हम लोगों ने कुछ ट्रांजेक्शन किया था लगभग कहाँ तक? हाँ, अगर ये चेक करना हो आपके अपने टैली से आकर के, तो उसके लिए कहाँ पे आ जाएंगे? पे बुक में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? डे बुक। अब देखिए कंट्रा का, पेमेंट का, रिसिप्ट का सारा दिखाई दे रहा है ना। हम चाहते हैं किसी एक का ही बस देखें, या तो कंट्रा का, या तो पेमेंट का, या तो रिसिप्ट। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा वाउचर टाइप। वाउचर टाइप का शॉर्टकट की क्या है? F। या तो F4 बटन दबाइए, या तो वाउचर टाइप पे क्या करेंगे? क्लिक। तो यहाँ पे अब आपको चेक सेलेक्ट कर लेना किस वाउचर को देखना है। पेमेंट वाउचर, इसी को बस सेलेक्ट कर लेना। सिर्फ किसका दिखाई दे रहा है? यानी कि हम लोग कर चुके हैं कंप्यूटर केयर सिस्टम तक, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5। यानी कि 5 ट्रांजेक्शन किए, बाकी का भी क्या है? बाकी लगभग हम लोगों ने ये भी कर लिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस वाला। और दूसरा हम लोग कर लिए हैं ये कंप्यूटर केयर सिस्टम वाला। अगला ये करना है क्या? ये जान 2 अप्रैल 2021 पेड आल ड्यू अमाउंट, यानी कि जितना ड्यू अमाउंट रहेगा वो सारा पेमेंट करना है किसको? टू हॉरिजॉन्टल प्राइजेस बाय कैश। और किस किस बेस पर? कैश बेस पर कह रहा है। एंड डिस्काउंट रिसीव ऑफ RS 400। आप लोग बताए थे परचेज के समय क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव। और सेल के समय अलाउ। यानी पैसा रिसीव करेंगे तो अलाउ, और पैसा पेमेंट करेंगे तो रिसीव। तो पेमेंट कर रहे हैं कितना? ऑलरेडी अमाउंट जितना बचा वो सारा हम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसमें से हमको डिस्काउंट मिल जा रहा है कितना? तो सबसे पहले जब आएंगे किसमें जाना होगा? वाउचर। किस वाउचर में? पेमेंट वाउचर में। डेबिट किसको करना है? पाने वाला हॉरिजॉन्टल प्राइस हो रहा है ना। तो हॉरिजॉन्टल प्राइस को क्या करेंगे? अगेंस्ट रेफरेंस। तो फुल आर ड्यू अमाउंट है कितना? 5480 है। और अगला कितना है? 10। क्रेडिट करना है, पहला डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट। क्रेडिट कितने रुपए से? 480। तो बाकी हम कैश पेमेंट कितना कर देंगे? हो जाएगा। जो नरेशन भरना वो नरेशन भरेंगे, और फिर कंट्रोल से क्या कर लेंगे? अगला देखिए। अगला कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, कह रहा है पैड RS 50,000 टू सिल्वर प्लस कंप्यूटर। यानी कि जो सिल्वर प्लस कंप्यूटर उसको हम कितना पेमेंट कर रहे हैं? 50,000। जो कह रहा है कि अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ ऑल ड्यू अमाउंट, यानी उसका सिल्वर प्लस कंप्यूटर का जितना भी अमाउंट रह गया है वो सारा सेटलमेंट हो जा रहा है। अमाउंट बाय कितने, किससे? SBI करंट अकाउंट से। कह रहा डिस्काउंट रिसीव ऑफ RS 870 रुपए। और चेक नंबर दिया है कितना? 70,814। अब समझ लीजिए हम पेमेंट कर रहे हैं किसको? सिल्वर प्लस कंप्यूटर। कितना पैसा दे रहे हैं? 50,000। किसके माध्यम से? बैंक के माध्यम से। तो सबसे पहला हमारा डेबिट अकाउंट बनेगा कौन? क्योंकि ये पाने वाला हो रहा है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ आने के बाद हम ले लेंगे सिल्वर प्लस कंप्यूटर। अगेन से फ्रेंड्स ऑलरेडी अमाउंट कह रहा है ना, पहला 10,870 है। फिर अगेन से फ्रेंड्स 30,000 कितना हो गया? 40,800। अगला ले ले फिर कितना? 10,000। टोटल कितना हो गया? 50,870 पेमेंट करना है, जिसमें से क्रेडिट यानी कि डिस्काउंट रिसीव हो गया कितना? 870 रुपए। और हम बैंक के माध्यम से करंट अकाउंट एट SBI के माध्यम से कितना पैसा दे रहे हैं? 50। चेक नंबर पूछेगा तो यहाँ पे चेक नंबर भर लें। कितना दिया? 15,800। ये दिया है ना। कंट्रोल से क्या कर लेना है?
हाँ, जो नरेशन भरना है समझाने के लिए नरेशन भरेंगे और बाकी कंट्रोल से अच्छा हो जाएगा। अब कर ले जाओगे ना जी। अगला बताइए लोग, ये दान 2 अप्रैल 2021 यानी कि 2 अप्रैल 2021 को कह रहा है पैड ऑल आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल समझ में आ रहा है ना, जो हम लोग भरे थे 1,11,000 ना, वही हम बिल क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। किस माध्यम से, SBI करंट अकाउंट के माध्यम, जिसका चेक नंबर दिया है कितना, 17,855। तो ट्रांजेक्शन में डेबिट किसको करेंगे, आउटस्टैंडिंग किसको, इलेक्ट्रिसिटी बिल को। क्योंकि याद रखिए हमने आपको बताया था कि जितना भी एक्सपेंस होता है डेबिट और जितना इनकम होगा वो, तो बिल ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है ना। तो एक्सपेंस हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट। और देने वाला कौन हो रहा है, SBI बैंक, तो क्या हो जाएगा। बस यही मेथड आपको लगा देना है वाउचर में, क्या आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हो जाएगा, कितना पैसा देना है टोटल, तो यहाँ टाइप कर लेंगे 1,11,000। अब यहाँ 0 हो गया, यानी कि अब आपको एक भी इलेक्ट्रिसिटी बिल देने की आवश्यकता नहीं। किस माध्यम से दे रहे हैं, तो SBI करंट अकाउंट हो जाएगा। अब बैंक में आपके पास कितना बचा है, 1,12,500। बाकी का सारा आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया कहीं का। कंट्रोल A से क्या कर लेंगे, अगला बताइए, लास्ट यही है ना। अगला क्या कह रहा है, टुवार्ड स्टेशनरी एक्सपेंस। आप क्या एक्सपेंस कर रहे हैं, स्टेशनरी खरीद रहे हैं, और कितने रुपए का, 700 का। जो आप कह रहा है ये जहाँ 2 अप्रैल 2021, एक हटा दीजिएगा, 2017 काट दीजिए, दिया नोट्स में ना, 2017 काट दीजिए, कितना रहेगा, बस 2021 वाला ही रहेगा, काट दीजिए, फिर आगे बताएं। हो गया, तुम बताओ सीम, बताओ ये ट्रांजेक्शन थोड़ा समझाओ हमको। कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड RS 400 टुवर्ड स्टेशनरी एक्सपेंस एंड 700 टुवर्ड पोस्टेज एक्सपेंस फ्रॉम देयर पेटी कैश अकाउंट। इस ट्रांजेक्शन को समझने से क्या मतलब निकल रहा है, पढ़ो एक बार, डेट छोड़ दो, डेट से कोई इशू नहीं, आगे पढ़ो। देखो कह रहा है पैड RS 400, 400 पैड कर रहे हैं टुवर्ड्स किसको, स्टेशनरी एक्सपेंस। और अगला कह रहा है RS कितना, 700 टुवर्ड्स किसके प्रति, पोस्टेज एक्सपेंस फ्रॉम देयर किसके माध्यम से, पेटी कैश अकाउंट से। कितना अकाउंट बनेगा, कितना अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा, नहीं उसको बताने दो, देखिए वो क्या बता, देख रहे बस कुछ और अलग सोच में डूबा होगा। हाँ पहला स्टेशनरी बन गया, दूसरा, हाँ दूसरा पेटी कैश, तीसरा पोस्टेज एक्सपेंस, वेरी गुड। अब अगर जो हम स्टेशनरी एक्सपेंस का लेजर बना रहे होंगे, इसका ग्रुप क्या सेलेक्ट करेंगे, अब बताइए शुभम। स्टेशनरी एक्सपेंस का जो लेजर बनाएंगे तो अंडर ग्रुप क्या भरेंगे, तब वो डेबिट की बात नहीं है, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग, सिर्फ आउटस्टैंडिंग, दाओ सिम क्या रहेगा, हाँ स्टेशनरी एक्सपेंस का अंडर, नोट्स में देख के नहीं, नोट्स में देख, क्यों इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, समझाइए थोड़ा सा समझ जाए हमको। तुम बताओ क्या रहेगा, हमें तुम बताओ क्यों रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चलिए समझ लीजिए, सबसे पहले जब भी ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो आप लोग पढ़े जिसके बीच इन्वॉल्व होगा सिर्फ उसी का ट्रांजेक्शन बनेगा। अरे सुनिए ना, आप लोग पढ़े थे अगर जो किसी कोई एम्प्लॉय उसको सेटिस्फेक्शन में आपने कितना एक्सपेंस किया, उससे मतलब नहीं है, बस जिसके बीच मनी इन्वॉल्व होगा बस वही हमारा ट्रांजेक्शन माना जाएगा।
तो हम पेमेंट कर दिए स्टेशनरी को, पहला किसका बन गया, स्टेशनरी। दूसरा पेमेंट कर दिया 700 किसको, पोस्टेज को, तो इसके पीछे मनी हो रहा है ना, दूसरा ये अकाउंट बन गया। तीसरा कह रहा है कौन देने वाला है, पेटी कैश के अकाउंट के माध्यम से जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा अकाउंट बन जाएगा। ये कौन सा अकाउंट बनेगा, तीसरा। अब आखिर जब हम ये बनाएंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस का अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, तो सबसे पहले दिया स्टेशनरी एक्सपेंस, एक्सपेंस हो रहा है तो वैसे किसमें चला जाएगा, एक्सपेंस में चला जाएगा। अब डायरेक्ट एक्सपेंस होगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, अब अगर हम खुद जाके खर्च कर दे तो डायरेक्ट में चला जाता है, यानी कि बिजनेस को अगर चलाने में अगर जो खर्च हो रहा है तो क्या हो जाएगा, बिजनेस को चलाने में, यानी कि समझिए आप, हम लोग पढ़े थे कि कोई वस्तु लाना है बिजनेस के बाहर से, कोई वस्तु लेके आया तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, और बिजनेस को चलाने में जो खर्च कर रहे हैं वो किसमें चला जाएगा, इनडायरेक्ट, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए ही तो हम खर्च कर रहे हैं ना, किसी दूसरे के माध्यम से ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे स्टेशनरी एक्सपेंस कर रहा है, तो बिजनेस को चलाने के लिए स्टेशनरी चाहिए, और स्टेशनरी लेके आ रहे तो स्टेशनरी के माध्यम से हम खर्च कर रहे हैं ना, डायरेक्टली किसी गुड्स को लाने के लिए नहीं खर्च हो रहा है ना। तो इसके लिए क्या होगा, इनडायरेक्ट, और एक्सपेंस किसमें, एक्सपेंस। तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट। अच्छा पोस्टेज एक्सपेंस किसमें चला जाएगा, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा, क्यों, क्योंकि पोस्टेज का मतलब होता है डाक खर्च, क्या होता है, डाक। सपोज करिए कि आप कोई सामान खरीदे थे गोरखपुर में, और वहां से बिल लाने के लिए दूसरे दिन वो किसी डाक द्वारा भेजा, तो जब आपका बिल आया तो आपने पेमेंट कितना कर दिया, 700, तो वो आपका क्या कहलाएगा, पोस्टेज एक्सपेंस। तो एक्सपेंस हो रहा है ये भी, और पोस्टेज के माध्यम से हो रहा है ना, तो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट। इतना क्लियर है ना, जो कह रहा फ्रॉम देयर किसके माध्यम से, पेटी कैश अकाउंट। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम 3 अकाउंट बनाएंगे, पहला स्टेशनरी, दूसरा पोस्टेज, और तीसरा पेटी। तो स्टेशनरी एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट की क्रेडिट, हम लोग पढ़े हैं कि ऑल एक्सपेंस इज डेबिट, तो स्टेशनरी भी डेबिट और पोस्टेज भी डेबिट, और पेटी कैश अकाउंट यानी कैश अकाउंट है ना, तो कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। अगर जब हम पेमेंट कर रहे हैं, पैड करती है, हमारे बिजनेस से जा रहा है ना, जब जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट, यानी कि यहाँ पे 2 अकाउंट डेबिट करना है, कौन कौन सा, तो जब यहाँ पहले 2 लेजर बनाएंगे, पहला किस नाम से, स्टेशनरी एक्सपेंस। चलिए थोड़ा शॉर्टकट की नोट कर लीजिए, डायरेक्टली लेजर क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट होता है ऑल्ट के साथ सी, बताए हैं। अगर जो लेजर को डायरेक्टली अल्ट क्या करना हो, क्रिएट करना है, तो लेजर डायरेक्टली क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या होगा, ऑल्ट प्लस सी, क्या होगा, ऑल्ट के साथ सी। और अगर जो वही हम करें, क्या करना होगा, डायरेक्टली अल्टर करना होगा, अल्टर समझ रहे हैं ना, कि अगर जो सपोज करें हम एक एंटरप्राइजेस के नाम से बना ली, अब इसके नाम में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, सही करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ इंटर, नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल के साथ इंटर, यानी कि डायरेक्टली क्रिएट करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, अल्ट के साथ सी, और जो अल्टर करना है, मॉडिफाई करना है, हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर, हो जाएगा ना। अब सिंपल आप एक उदाहरण समझिए इसका, अगर हम यहाँ क्लिक करें और नाम चेंज करना है, हम स्किप से वापस आएंगे, अल्टर में जाएंगे, लेजर में आएंगे, फिर एक एंटरप्राइजेस को सेलेक्ट करेंगे जहां मिलेगा, तो टाइम लग रहा है ना, लेकिन जो वहां से डायरेक्टली आना है, हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे, हाँ कंट्रोल के साथ, अब नाम चेंज कर ले जाएंगे डायरेक्टली, तो डायरेक्टली क्रिएट करना या डायरेक्टली अल्टर करना कर ले जाएंगे ना। तो अभी हमको अल्ट सी करना है, और अल्ट सी करके लेजर क्रिएट करना है किस नाम से, तो बनाना है स्टेशनरी एक्सपेंस के नाम से, अंडर ग्रुप क्या रखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हो जाएगा ना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब स्टेशनरी कितना हो रहा है, 400, तो अगला एक और अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, यहाँ पे डी करके एंटर कर देंगे, अपने आप डेबिट हो जाएगा, हो जाएगा। अब अगला डेबिट हो रहा है कौन सा, तो ये भी क्रिएट करेंगे, पोस्टेज एक्सपेंस, अगला क्या हो रहा है, पोस्टेज एक्सपेंस, और पोस्टेज एक्सपेंस कितने का हो रहा है, अंडर ग्रुप वही रहेगा, कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, कितने रुपए का, 700 का,
हो जाएगा ना। अब टोटल पेमेंट किसके माध्यम से हो रहा है, पेटी कैश। तो पेटी कैश डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट होगा ना। तो क्रेडिट कर दिए पेटी कैश को। और पेटी कैश का मतलब आप लोग बताए थे नगद का खाता होता है। पेटी कैश अकाउंट क्या होता है, नगद का खाता होता है। तो टोटल हमें 1100 रुपये पेमेंट कर दिए, किसमें किसमें, कैश इन हैंड। हो जाएगा ना। अब इतना भरने वाला जो भी नरेशन भरना नरेशन भरेंगे, हो जाएगा ना। और नरेशन भरने वाला कंट्रोल ए से एक्शन हो जाएगा। तो लगभग अभी तक हम लोग ने सिर्फ किसका ट्रांजेक्शन किया है, पेमेंट वाउचर। हो जाएगा ना। हाँ, अगर जो आप लोग सारा कर लिए हैं लोग, तो एक बार देख लीजिए, आप लोग ट्रायल बैलेंस मैच करा लीजिए कितना आनी चाहिए, सिर्फ इसका एंट्री करने के बाद से 51, 35, 235। ट्रायल बैलेंस टोटल कितना आना चाहिए, 51, 35, 235। कैन यू फाइनेंशियल अल्ट F2, अल्ट F2 चेंज कर लेंगे यहाँ से, चेंज पीरियड। नया कंपनी बनाना होगा तब नया फाइनेंशियल ईयर बनेगा। नहीं तो वो चेंज नहीं करना होता है, समझ रहे हैं। अभी हम लोग का जो एंट्री किया वो चल रहा है 23 और 24 चल रहा है। तो यही चेंज करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर लेंगे, 24 और 25 कर लेंगे। नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं। अब हम 25 में एंट्री किए हैं, 23 में एंट्री किए और 24 मिलेगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता है, वो आगे है, उसके लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना होता है। ये कितना आया है, चलो डी और टी 53, 51, 35, 245। कितना, 51, 35, 235 बना लिए थे आप लोग ना, आ गया इतना। महाराज जी वसीम कितना बनाया हो? बन गया शुभम, क्या हुआ, कहाँ तक हुआ है? अभी इन्वेंट्री मास्टर पे हो, तब अभी रिसिप्ट वाउचर करना है, कंट्रा वाउचर करना है, पेमेंट वाउचर करना है, तब तो हम लोग परचेज करेंगे ना। अब हो जाएगा ना। अब फटाफट करते हैं, अब टाइम नहीं लगाना, क्योंकि अब करना ही नहीं है कुछ, बस लेजर बनाना है और डेबिट कार्ड पहचान की एंट्री कर लेना है। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चल, अब अगला क्या बनाना है, क्या पढ़ना है अब अगला हम लोग, परचेज बता दें। हाँ समझा दे रहा है, बस समझिए। अब टाइपिंग करना थी। हाँ समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ वाउचर, बताए थे ना। चलिए थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं हम लोग, लेसन 6 वाउचर में बताए थे ना। आ जाइए वहां पे एक बार और रिपीट कर देने, समझ में आ जाएगा। ये पढ़े थे हम लोग ना। तो यहाँ पे हम कंट्रा वाउचर के बारे में क्या बताए थे, जब बैंक और कैश के बीच लेन देन होगा तो कंट्रा वाउचर। जब पेमेंट वाउचर में एंट्री करना हो किसमें करेंगे, जब किसी पैसा देना होगा। रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कब करेंगे, जब किस पैसा पाना होगा। अब देखिए हम लोग जनरल वाउचर में भी परचेज की एंट्री करते हैं, और परचेज में तो करना ही है। तो आखिर जनरल में कब करेंगे और परचेज में कब करेंगे। हाँ जनरल में जब कोई एसेट्स खरीदेंगे, बिजनेस को चलाने के लिए वस्तु खरीद रहे हैं कोई वस्तु, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, जनरल वाउचर में। और कोई ऐसा वस्तु खरीद रहे हैं जिसका उद्देश्य है कि बेच के लाभ कमाना है, उसका एंट्री किस में करेंगे, परचेज वाउचर में। तो आगे हम लोग का यही दे रहा है ट्रांजेक्शन, कौन सा, परचेज वाउचर में। अभी हम लोग को क्या कर लेना है, परचेज में एंट्री करना है। किसमें एंट्री करना है, परचेज। चलिए जिसमें सबसे पहले देखिए क्या दिया है, परचेज वाउचर। जब हम अपने सप्लायर से गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करते हैं। अब अगर यहाँ पे ये कहा होता है कि अगर हम एसेट्स परचेज करते हैं तो किस वाउचर में होगा, जनरल वाउचर। लेकिन एसेट्स नहीं है बल्कि क्या है, गुड्स है। और गुड्स आप लोग पढ़े थे कि जब कोई बिजनेस का जब कोई व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है तो वही उसके लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है।
आ रहा समझे ना। अब आगे कह रहा है कि एंट्री किस वाउचर में करते हैं, परचेज वाउचर में करते हैं। और कह रहा है कि यह गुड्स चाहे कैश परचेज किया जाए या फिर उधार, दोनों ही कंडीशन में उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करनी हो। कि चाहे आप उधार खरीद के लाइए या फिर आप कैश खरीद के लाइए। आप लोग पढ़े थे कि यदि आप किसी से सामान खरीद रहे हैं, कैश है तो आप उसका नाम नहीं लेंगे बल्कि कैश अकाउंट ले लेंगे, पढ़े हैं ना। और अगर जो वही कैश न हो, अगर जो उधार बेस हो तो जिस व्यक्ति का उस व्यक्ति का नाम ले लेंगे। तो अपने आप एंट्री हो जाए किसमें, या तो क्रेडिट बेस या तो कैश बेस। हाँ लेकिन कह रहे थे आप परचेज वाउचर में जाए तो एंट्री कितने मोड में की जाएगी, 3 मोड में। जो पहला दे रहा है आइटम इनवाइस मोड, दूसरा क्या कह रहा है अकाउंटिंग इनवाइस मोड, और तीसरा एज वाउचर। अब इन तीनों का यूज कब करेंगे। देखिए पहला दिया आइटम इनवाइस। यदि आप कोई एक गुड्स खरीद रहे हैं, इसका सारा इंफॉर्मेशन दिया है। इंफॉर्मेशन मतलब कि आप लोग ट्रांजेक्शन पढ़े हैं सबसे शुरू में। हम कह दिए परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ RS 50 है। हम लोग अकाउंट बनाए थे परचेज का, और दूसरा मोहन। कैश है तो कैश है, मोहन है तो ये बना रहे थे ना। लेकिन अगर हम वहां पे कह दे परचेज एक कंप्यूटर, तो हम लोग कंप्यूटर का बना रहे थे ना। तो अगर जो हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं और इसका सारा इंफॉर्मेशन है कि गुड्स का क्या नाम है, कितना क्वांटिटी है, कितना रेट है, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, आइटम इनवाइस में। इतना क्लियर है ना। और अगर सिंपल ये कह दिया गया और परचेज एक कंप्यूटर या परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर आर्किटेक्ट, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, एज वाउचर। यानी कि इसके पहले आप लोग पढ़े इन्वेंट्री, क्या पढ़े हैं इन्वेंट्री, गुड्स और उसका इंफॉर्मेशन इन्वेंट्री कहलाता है, याद है ना। कि गुड्स और उसका इंफॉर्मेशन, यानी कि क्या नाम है, क्या ग्रुप है, कितना क्वांटिटी है, कितना रेट है, वो इसका क्या है, इन्वेंट्री। और वो इन्वेंट्री दिया है तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, आइटम। और इन्वेंट्री नहीं दिया तो उसकी एंट्री किस में करेंगे, एडवांस। इतना क्लियर है ना। फिर अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री कब करेंगे, तो जब हम कोई सर्विस सप्लाई करें, जैसे हम इंटरनेट सर्विस बेचेंगे, एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार प्रसार के लिए पैसा लेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, आ रहा समझे ना। तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, अकाउंटिंग मार्ज। जिसमें सबसे पहला हम लोग का स्टार्ट होता है कौन सा, एज वाउचर। तो फिलहाल अभी आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग पढ़ के, और अगली क्लास आप लोग बताएंगे कौन सा, एज वाउचर। हो जाएगा ना। तो यहाँ तक आज आप लोग करके आइए लोग।